हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब यहाँ पर टकराव होने जा रहा, भयंकर टकराव होने जा रहा है। क्या ऐसी ग्रस्थिति है जहाँ पर टकराव होगा और उसका प्रभाव क्या होगा, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 अगस्त 2026 को मंगल अब अपना राशि परिवर्तन अपने शत्रु की राशि मिथुन राशि बुध की राशि पर गोचर करने वाले हैं और इनका ये गोचर काल 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। ये गोचर काल कोई साधारण गोचर काल नहीं। ये गोचर काल आने वाले उथल पुथल के लिए, आने वाली जो समस्याएं देश दुनिया में घटित होने वाली हैं उनके लिए सूचना है, अलर्ट है। मंगल और जो कि राहु भी अब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि हमने इसकी चर्चा नक्षत्र वाले चैनल में की है, तो आप वहां देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि हमने वहां चर्चा की है कि देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बताऊं कि ये जो गोचर काल है इसमें कई स्थितियां हैं। एक तो शत्रु राशि पर मंगल का गोचर करना, और खुद बुध भी 5 दिसंबर, ये 5 अगस्त तक खुद भी मंगल के साथ यहाँ पर मिथुन पर ही गोचर करेंगे बुध। और यहाँ पर स्थिति ये भी बनने जा रही है कि एक तो शत्रु राशि पर ऊपर से राहु जैसे ग्रह की दृष्टि भी मंगल के ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से मंगल का ये जो गोचर काल है ये भयंकर टकराव वाला हो रहा है और इसके जो प्रभाव हैं थोड़ा विचित्र है। देश दुनिया में अब आने वाले समय में चीजें बहुत कुछ बदलेंगी, परंतु अब आइए हम जान लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। क्योंकि आपको ध्यान ही होगा कि वो समय जहां पर कुंभ राशि पर और फिर मीन राशि पर मंगल का गोचर अभी कुछ समय पूर्व 2026 में ही हुआ। पहले तो राहु के साथ युति में थे, फिर शनि के साथ थे, और भी जो कि योग संयोग बने, तो इन सबके जो प्रभाव के रूप में दिखा वो देश दुनिया में अलग अलग समस्याएं, चाहे युद्ध की बात हो, चाहे तेल पेट्रोल की बात हो, गैस की हो, अन्य समस्याएं। तो ये जो समय था, तो अब पुनः से ये चीजें एक्टिवेट धीरे 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 बेस बनना शुरू हो रहा है और चीजें तैयार होंगी। तो देखें तो ये कुछ यहाँ पर जरूरत है कि लोगों को सतर्क रहें। अब क्या प्रभाव मिलने वाला है आपके लिए, कुंभ वालों के लिए, ये हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखा जाए तो ये समय अब जरूरत होगी कि आप यदि इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, शेयर मार्केट हो या और भी अन्य जगहों पर, तो आप जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा, कई बार ऐसे होगा कि अचानक लाभ तो अचानक हानि। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय नहीं है, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में। और यदि आपको करना भी है तो किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लें, खुद भी बहुत अच्छे से जानें समझें और फिर ही आगे निर्णय लेना चाहिए। जो कि विद्यार्थियों के लिए ठीक है, विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पर हाँ लव पार्टनर के लिए यहाँ दिक्कतें होंगी। आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और ऐसी बातों को लेके वाद विवाद होंगे जिन बातों को लेके मतलब ऐसा लगेगा अरे भाई ये छोटी सी बात के लिए ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया। तो पहले तो चीजें यहाँ हो ही जाएंगी। और वाणी एक ऐसा कहना चाहिए कि प्रभाव होता है, स्वभाव होता है वाणी के से जो निकले शब्द, तो वो वापिस नहीं आते, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मंगल का ये जो गोचर काल है ना, ये आय के रास्ते अचानक कुछ बनाएगा और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, धन आएगा, परंतु अचानक धन व्यर्थ में व्यय ना हो, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिए। आप यदि यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का मौका मिलेगा, पर यात्रा में सतर्कता आपको रखनी चाहिए।
यहाँ पर यात्रा करते समय चाहे गाड़ी वाहन खुद की हो, पब्लिक वाली हो या जैसे भी हो, तो यात्रा में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जब खुद आप कुछ भी चला रहे हों तो सभी स्थितियों में यहाँ यात्रा को लेकर सतर्क रहना चाहिए आपको। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए कि ये एक ऐसा प्रभाव जो कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये कैसे। देखिए, इस समय यदि आप तंत्र मंत्र गुप्त विद्या और भी ऐसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, परंतु ये सफलता आसान नहीं होगी। इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि गुरुमुख होना चाहिए, गुरु के देख रेख में, संरक्षण में सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये कुछ प्रभाव होगा। हाँ, ये है लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित यदि आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए। यहाँ पर एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं। और अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना और मंगल यंत्र की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो और आपके जीवन में सुखमय स्थितियां देखने को मिले। और देखिए, हनुमान जी की आराधना और मंगल की आराधना ये तो ठीक ही है, पर यहाँ पर जो ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हों तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।